हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम बैक टू द चैनल कोड विद मयूर। लास्ट वीडियो में हमने वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग वीएस कोड एक्सटेंशंस इंस्टॉल किए थे और एंड में हमने हमारा फर्स्ट HTML प्रोग्राम भी लिखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम HTML में यूज़ होने वाले टाइपोग्राफीज, एंटिटीज़ और कमेंट्स कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। आई होप आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो आज के इस वीडियो के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम टाइपोग्राफीज देखेंगे, तो मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी के लिए एक नया फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम होगा 02 टाइपोग्राफी। इसके अंदर एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html। इस फाइल के अंदर हम HTML कोड लिखेंगे। इस फाइल को लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लेते हैं। अगर आपको लाइव सर्वर क्या है ये नहीं पता तो इस सीरीज की पिछली वाली वीडियो जरूर देखें। मैंने उस वीडियो को ऊपर पिन कर दिया है। ये हमारा लाइव सर्वर शुरू हो गया और HTML फाइल भी ओपन हो गई। इसे मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ये कोड एडिटर भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वार्निंग्स हटा देता हूँ। इस विंडो को भी क्लोज कर देता हूँ। आप इस विंडो को Ctrl+B की मदद से ओपन और क्लोज कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने HTML कोड लाइन बाय लाइन लिखा था। आज से मैं HTML कोड का बेसिक टेम्पलेट एम्बेड का इस्तेमाल करके जनरेट करूंगा। VS कोड में हम एम्बेड का यूज करके कोड लिख सकते हैं। HTML टेम्पलेट या बॉयलरप्लेट जनरेट करने के लिए यहाँ पे सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगा और यहाँ पे टैब की नहीं तो एंटर की प्रेस कर दूंगा। इससे HTML बॉयलरप्लेट जनरेट हो जाएगा। ये एक आसान तरीका है जिससे आप फास्ट HTML कोड लिख पाओगे। यहाँ पे हेड टैग के अंदर आपको अलग अलग मेटा टैग दिख रहे होंगे। इसमें फर्स्ट टैग मेटा कैरसेट इक्वल टू UTF-8 ये HTML डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली कैरेक्टर एनकोडिंग स्पेसिफाई करने के काम आती है। HTML वर्जन 5 हमें UTF-8 कैरेक्टर सेट इस्तेमाल करने की सलाह देता है क्योंकि ये सेट इस दुनिया में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सपोर्ट करता है। इसके बाद वाला मेटा टैग आपके वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काम आता है। इसमें आप ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस देते हो कि आपका पेज ब्राउज़र में कैसे दिखे। तो यहाँ पे पहले हम विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ कर देते हैं ताकि ये HTML पेज जिस भी डिवाइस में ओपन होगा उस डिवाइस की विड्थ ले ले। और उसके बाद हम इनिशियल स्केल 1 सेट कर देते हैं। इनिशियल स्केल को आप जूम लेवल भी कह सकते हो। आप खुद इनिशियल स्केल की वैल्यू चेंज करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये 2 टैग समझ में आए होंगे। आगे जाके हम इन टैग्स को डिटेल में भी देखेंगे। अभी मैं इस पेज को टाइटल दे देता हूं HTML टाइपोग्राफी और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। टाइपोग्राफी में सबसे पहले हम हेडिंग्स देखेंगे। HTML पेज में अगर आपको हेडिंग देना है तो हम हेडिंग टैग यूज करते हैं। 6 लेवल्स के हेडिंग HTML में मौजूद है, H1 से लेके H6 तक। इसमें H1 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है और H6 सबसे कम इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। HTML में टैग्स के 2 टाइप होते हैं, एक तो जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की जरूरत होती है और दूसरे जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होती है। एग्जाम्पल के जरिए इनके बीच में का अंतर समझते हैं। H1 टैग को ओपनिंग और क्लोजिंग की जरूरत होती है, तो लिखते वक्त हमें एंगुलर ब्रैकेट H1 से स्टार्टिंग करनी पड़ती है और एंगुलर ब्रैकेट /H1 से इस टैग की क्लोजिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि जो भी इस टैग के अंदर आप लिखोगे वो एज अ हेडिंग ब्राउजर में दिखाई देगा। तो इसके अंदर अभी मैं हेडिंग 1 लिख देता हूं और इस फाइल को सेव करते हैं। आप इसका आउटपुट ब्राउजर में देख सकते हो। अभी हम सेल्फ क्लोजिंग टैग का एग्जाम्पल देखते हैं। BR टैग ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती। आप लिखते वक्त इसको एंगुलर ब्रैकेट BR / एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज इस तरह से इस टैग को लिख सकते हो। ये टैग लाइन ब्रेक करने के लिए काम आता है। ये सिंपल डिफरेंस है ये दोनों टैग टाइप के अंदर। आगे जाके हम और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ पे हम सारे हेडिंग टैग यूज करके देख लेते हैं। H1 तो हो गया, उसके बाद आता है H2, हेडिंग 2, H3, हेडिंग 3, H4, हेडिंग 4,
H5, हेडिंग 5 और लास्ट में H6, हेडिंग 6 और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये BR टैग हटा देता हूँ ताकि हमारा आउटपुट अच्छे से दिख सके और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। ये रहे हमारे 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप किसी भी HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टीज देख सको, जैसे कि कलर, साइज और बहुत कुछ। आपको सबसे पहले ब्राउजर में राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे, ब्राउजर में ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। इस विंडो में बहुत सारे टैब्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेस, ऐसे बहुत सारे टैग इस विंडो में होते हैं। आपको एलिमेंट टैग के अंदर हमारे HTML फाइल का कोड दिख रहा होगा। आप किसी भी एलिमेंट पे होवर करके इसे देख सकते हो। मान लो आपको इस हेडिंग 5 की प्रॉपर्टीज देखनी है, तो सबसे पहले आपको इस एरो पे क्लिक करना है। सिलेक्ट करते ही ये आइकन ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपको जिस भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज चेक करनी है उस पर क्लिक कर दो। हमें हेडिंग 5 की प्रॉपर्टीज चेक करनी है, तो यहाँ पे मैं इस पे होवर कर सकता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज 13.28 पिक्सल्स है। आप इस पे क्लिक भी कर सकते हो। क्लिक करते ही राइट साइड वाली विंडो में आप नीचे CSS प्रॉपर्टी देख सकोगे। इसी तरह इंस्पेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज देख सकते हो। हम HTML की इस सीरीज में ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, तो आप इस सीरीज को शुरू से अंत तक जरूर फॉलो करें। ये था हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग के बाद आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करके हम HTML पेज में पैराग्राफ लिख सकते हैं, सेम टू सेम जैसे हम हमारे नोटबुक्स में लिखते हैं। पैराग्राफ टैग P से स्टार्ट होता है और /P से एंड होता है। इसके अंदर आप पैराग्राफ लिख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे इमेज का इस्तेमाल करके रैंडम पैराग्राफ जनरेट करता हूँ। इसके लिए आपको लॉरेम लिख के टैब की प्रेस करनी है और ये पैराग्राफ जनरेट हो गया। इस तरह से आप डेमो पैराग्राफ इमेज से जनरेट कर सकते हो। ब्राउजर पे आप इस पैराग्राफ को भी देख सकते हो। ये रहा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के बाद हम HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले टैग्स देखेंगे। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइटेड दिखाना है तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले हम बोल्ड टैग देखेंगे। बोल्ड टैग के मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल्ड लिख देता हूँ और ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग टैग। अगर आपको किसी भी साधारण टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की तरह दिखाना है तो हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ और इस फाइल को सेव कर देते हैं। अगर आपको इस फाइल को बार बार सेव नहीं करना है तो आप ऑटो सेव ऑन कर सकते हो। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके फाइल में जाना है। फाइल में आपको ऑटो सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, इसे आपको टिक कर लेना है। तो इससे आपको बार बार फाइल सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप अभी ब्राउजर में देखोगे तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। आप इन दोनों टैग को आपके यूज केस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में दिखाना है तो आप वो आई टैग के इस्तेमाल से दिखा सकते हो। इसके अंदर मैं इटैलिक लिख देता हूँ और हम ब्राउजर में चेक करते हैं। ये रहा इटैलिक टेक्स्ट। इसके बाद आता है EM टैग। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रेस देना है तो आप EM टैग को यूज कर सकते हो। इसे एम्फसाइज टेक्स्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एम्फसाइज लिख देते हैं। इसका आउटपुट आप ब्राउजर पे देख सकते हो। ये रहा एम्फसाइज टेक्स्ट। इसके बाद आता है मार्क टैग। अगर आपको टेक्स्ट हाईलाइटेड दिखाना है तो आप मार्क टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उसे इस टैग के अंदर आपको लिखना है। यहाँ पे मैं मार्क्ड लिख देता हूँ। आप ब्राउजर पे मार्क टेक्स्ट के ऊपर येलो हाईलाइट देख सकते हो। इस तरह से ये टैग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल टैग। अगर आपको टेक्स्ट नॉर्मल फॉन्ट साइज से छोटा दिखाना है तो आप स्मॉल टैग इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्मॉल लिख देता हूँ और हम ब्राउजर में आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल टेक्स्ट से ये टेक्स्ट छोटा दिख रहा है। इस तरह से ये टैग आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देखेंगे जो आपको अगर फॉर्मूला लिखने हैं तो बहुत काम आते हैं। फर्स्ट हम सबस्क्रिप्ट टैग देखते हैं।
अगर आपको किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखना है तो इसे इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। इसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ पे हम H2O लिखने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैं H लिख देता हूँ, उसके बाद सब के अंदर 2 लिख देता हूँ और सब के बाहर O लिख देता हूँ। तो इससे हम HTML में H2O ये लिख सकते हैं। अगर आप ब्राउजर में चेक करते हो तो यहाँ पे H2O जिस पैटर्न में हमें लिखना था वो हमने लिख दिया है। आप इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूलाज लिख सकते हो। दूसरा टैग है सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को ऊपर लिखना है तो आप इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। हम इसे सुपरस्क्रिप्ट भी कहते हैं। जैसे कि आपको अगर A² B² ये लिखना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर 2 लिख देता हूँ। इस टैग को क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ और फिर से एक सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं 2 लिख दूंगा। आप इस तरह सुपरस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ये था सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में। आप इनका इस्तेमाल करके बहुत सारे फॉर्मूला लिख सकते हो। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम लास्ट BR टैग देखेंगे। BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी भी लाइन को ब्रेक करके उसके आगे का टेक्स्ट अगली वाली लाइन पे दिखाना है तो आप इस सेल्फ क्लोजिंग टैग को इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 लिख देता हूँ। आइडियली ये दोनों एक ही लाइन पे दिखेंगे, आप ब्राउजर में देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे BR टैग लिखते हैं और ब्राउजर पे चेक करते हैं। अभी आपको लाइन नंबर 2 ये नेक्स्ट लाइन पे दिख रहा होगा। इस तरह से हम BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले HTML टैग्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम कोटेशन और साइटेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले टैग्स देखेंगे। कोटेशन के लिए हम ब्लॉक कोट टैग और क्यू टैग यूज करते हैं। अगर आपको वेब पेज में किसी दूसरे का लिखा हुआ कंटेंट डालना है, जैसे कि कोट्स, किसी पोएम का पैराग्राफ, तो हम ब्लॉक कोट ये टैग यूज करते हैं। यहाँ पे मैं ब्लॉक कोट टैग के अंदर पैराग्राफ डाल देता हूँ। अभी इसका आउटपुट अगर हम देखेंगे तो इस टैग के अंदर जो भी कंटेंट है वो थोड़ा सा वाइट स्पेस छोड़ के दिखाई देगा। हम इस टैग के अंदर इस कोड की लिंक भी डाल सकते हैं। लिंक डालने के लिए हम साइट एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट HTML टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल गूगल की लिंक डाल देता हूँ। तो ऐसे हम साइट एट्रीब्यूट का यूज करके लिंक डाल सकते हैं। अगर आपको छोटे कोड्स HTML पेज में ऐड करने हैं तो आप क्यू टैग यूज कर सकते हो। आपको आपका कंटेंट क्यू टैग के अंदर डालना है और डबल कोट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे क्यू टैग के अंदर कोड विथ मयूर लिख देता हूँ और आप ब्राउजर पे देख सकते हो डबल कोट्स आ गए। अगर आपको बड़ा कंटेंट लिखना है तो ब्लॉक कोट टैग इस्तेमाल करो और छोटा कंटेंट लिखना है तो क्यू टैग इस्तेमाल करो। यह सिंपल डिफरेंस है इन दोनों टैग के बीच। इसके बाद आता है एब्रीवेशन टैग। अगर आपको आपकी वेबसाइट में एब्रीवेशंस यानी कि टेक्स्ट का शॉर्ट फॉर्म डालना है तो आप एब्रीवेशन टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये शॉर्ट फॉर्म उसके फुल फॉर्म के साथ लिखना है तो आप एब्रीवेशन टैग के अंदर उसका शॉर्ट फॉर्म लिखोगे और एब्रीवेशन टैग के टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर उसका फुल फॉर्म लिखोगे। अभी हम ब्राउजर में देख सकते हैं इस HTML वर्ड के नीचे डॉट डॉट दिख रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर हमारा कर्सर लेके जाएंगे तो ये हमें HTML का फुल फॉर्म दिखा देगा। इस तरह से हम इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है एड्रेस टैग। ये सिंपल टैग है। अगर आपको एड्रेस लिखना है तो आप इस टैग के अंदर लिख सकते हो। यहाँ पे मैं स्ट्रीट एड्रेस के अंदर एक रैंडम एड्रेस लिख देता हूँ, जैसे कि स्ट्रीट 5 नियर डोमिनोज पिज्जा, न्यूयॉर्क। इसमें हम BR टैग को भी डाल देते हैं ताकि एड्रेस अच्छा दिखे। US। इसका आउटपुट हम ब्राउजर में देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा एड्रेस। इस तरह से आप एड्रेस टैग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको किसी बुक,
पोएम या मूवी का नाम आपके वेबसाइट में लिखना है तो आप साइट टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो भी नाम लिखना है वो आपको साइट टैग के अंदर डालना है। तो यहाँ पे मैं एवेंजर्स लिख देता हूँ और ये टेक्स्ट इस तरह से ब्राउजर में दिखाई देगा। इस तरह से हम साइट टैग को यूज कर सकते हैं। अगर आपको आपकी वेबसाइट में टेक्स्ट उल्टा लिखना है, जैसे कि नॉर्मली टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है और आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है, तो आप वीडियो टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कंटेंट इस टैग के अंदर लिखकर वीडियो टैग का डायरेक्शन एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है। dir में आपको RTL लिख देना है और आपका काम हो गया। यहाँ पे मैं br टैग ऐड कर देता हूँ। अभी ब्राउजर में ये टेक्स्ट उल्टा दिखाई देगा। इस तरह से आप वीडियो टैग यूज कर सकते हो। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइपोग्राफी टैग्स जो आप हर वक्त HTML पेज बनाते वक्त इस्तेमाल करोगे। HTML में और भी बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है जो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप आपको टाइपोग्राफी के लिए इस्तेमाल होने वाले टैग्स समझ आए होंगे। टाइपोग्राफी के बाद अभी हम HTML एंटिटीज क्या होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो कंट्रोल B की मदद से मैं ये विंडो ओपन कर लूंगा और एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम हम देंगे 03 एंटिटीज। इसके अंदर हम एक HTML फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा index.html। यहाँ से मैं लाइव सर्वर क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी हम नई HTML फाइल यूज करेंगे। और यहाँ पे टाइपोग्राफीज वाली HTML फाइल क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद अब ये विंडो हम क्लोज कर सकते हैं और लाइव सर्वर शुरू कर देते हैं। लाइव सर्वर शुरू करने के बाद मैं जल्दी से हमारा HTML कोड लिख देता हूँ। यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे HTML एंटिटीज और इसे सेव कर लेते हैं। अगर आपको आपकी वेबसाइट में मैथमेटिकल और करेंसी सिंबल लिखने हैं तो वो आप सिर्फ कीबोर्ड पे लिखे हुए लेटर्स से नहीं लिख सकते। जैसे कि आपको अगर कॉपीराइट का सिंबल लिखना है आप नहीं लिख पाओगे। आपको उसके लिए HTML एंटिटीज पता होनी चाहिए। HTML एंटिटीज फॉर्मूले की तरह होते हैं। अगर आपको कॉपीराइट का सिंबल लिखना है तो आपको एम्परसेंड साइन लिख के उसके आगे एंटिटी का नाम या कोड लिखना होता है। कॉपीराइट सिंबल का एंटिटी नाम कॉपी है। एम्परसेंड साइन कॉपी ये लिख के आगे सेमीकोलन दे देंगे और कॉपीराइट का सिंबल आपके HTML पेज पे आ जाएगा। आप एंटिटी कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉपीराइट का एंटिटी कोड है 169। तो लिखते वक्त आपको एम्परसेंड साइन के बाद #169 लिख के सेमीकोलन देना है और आपका काम हो गया। इस तरह से आप किसी भी सिंबल को HTML एंटिटीज की मदद से लिख सकते हो। अगर आपके पास एंटिटी नेम है तो एम्परसेंड साइन उसके एंटिटी नेम और सेमीकोलन के साथ लिखना है। अगर आपके पास एंटिटी कोड है तो आपको एम्परसेंड साइन के साथ हैश और उसके बाद एंटिटी कोड सेमीकोलन के साथ लिखना है। एंड में आपको सेमीकोलन जरूर देना है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेस देन के लिए आप एम्परसेंड LT और एम्परसेंड #60 लिख सकते हो। उसके बाद ग्रेटर देन के लिए आप एम्परसेंड GT और एम्परसेंड #62 ये लिख सकते हो। ट्रेडमार्क के लिए एम्परसेंड REG और एम्परसेंड #174 ये आप लिख सकते हो। अभी आपके स्क्रीन पे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इंटरनेट पे भी सिंबल का नाम डाल के एंटिटी नेम और एंटिटी कोड ढूंढ सकते हो। तो ये था HTML एंटिटीज के ऊपर। अभी हम लास्ट एक टैग देखेंगे इस वीडियो का जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं कोड समझने में। आप HTML में सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन के कमेंट्स एक ही फॉर्मेट का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। यहाँ पे हम ये सर्वर स्टॉप कर देते हैं।
अभी हम कमेंट्स के लिए एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा 04 कमेंट्स, और इसके अंदर एक HTML फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा index.html। अभी हम इस एंटिटीज की HTML फाइल को भी क्लोज कर देते हैं और इस विंडो को भी Ctrl+B की मदद से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से HTML का कोड भी लिख देता हूँ। यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे HTML कमेंट्स। आप HTML कमेंट एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल हाइफन से शुरू कर सकते हैं और डबल हाइफन एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज अ कमेंट माना जाएगा और HTML पेज पे नहीं दिखेगा। इसमें हम माय फर्स्ट कमेंट ये लिख देते हैं। इस फाइल को लाइव सर्वर की मदद से हम ओपन कर लेते हैं। अगर हम अभी ब्राउजर में देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसे ही जब भी हम कमेंट्स लिखते हैं तो वो ब्राउजर पे हमें दिखाई नहीं देते हैं। आपको मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखना है तो आप इस टैग को 2-3 लाइन बाद भी क्लोज कर सकते हो, जैसे कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। इस तरह आप HTML कोड में कमेंट्स लिख सकते हो। आज की इस वीडियो में हमने टाइपोग्राफीज, एंटिटीज और कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले टैग्स देखे हैं। अभी हम इसकी एक समरी देखेंगे। सबसे पहले हमने टाइपोग्राफी में हेडिंग टैग्स देखे, H1 से लेके H6 तक। H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए और H6 सबसे कम इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए होता है, ये देखा। उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग देखा जिसको इस्तेमाल करके हम HTML पेज में पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग टैग्स देखे, जैसे कि B फॉर बोल्ड, स्ट्रॉन्ग फॉर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, I फॉर इटैलिक, EM फॉर एम्फसाइज टेक्स्ट, मार्क फॉर मार्क टेक्स्ट या हाईलाइटेड टेक्स्ट, स्मॉल फॉर स्मॉल टेक्स्ट, सब फॉर सबस्क्रिप्ट, SUP फॉर सुपरस्क्रिप्ट और लास्ट में BR फॉर ब्रेक लाइन। इसके बाद हमने कोटेशन और साइटेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले टैग्स देखे, ब्लॉक कोड फॉर लॉन्ग कंटेंट, क्यू टैग फॉर शॉर्ट कोड, एब्रीवेशन टैग फॉर एब्रीवेशंस, एड्रेस टैग एड्रेस लिखने के लिए, साइट टैग मूवी, बुक या सॉन्ग का नाम लिखने के लिए, और एंड में वीडियो टैग जिसके इस्तेमाल से टेक्स्ट की डायरेक्शन हम राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने HTML एंटिटीज देखी जो सिंबल लिखने के काम आती है। हम एंटिटीज को दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो एंटिटी के नाम से लाइक एम्परसेंड साइन एंटिटी नेम, और एंटिटी कोड से जैसे कि एम्परसेंड साइन, हैश और एंटिटी कोड। एंड में हमें सेमीकोलन देना नहीं भूलना है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। लेस देन साइन के लिए हम एम्परसेंड LT लिखते हैं और एम्परसेंड हैश 60 ये एंटिटी कोड लिखते हैं। इससे हमारे ब्राउजर में लेस देन साइन डिस्प्ले हो जाएगा। एंड में हमने कमेंट कैसे लिखते हैं वो देखा। ये थी आज के वीडियो की समरी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। कुछ फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे चैनल की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक कीप कोडिंग एंड स्टे सेफ।